सुल्तान महमूद गजनवी की ये आदत थी कि रात को भेष बदलकर वह शहर में घूमा करते थे। शहर के लोग सोए हुए रहते थे और वो खुद जागा करते थे। एक रात सुल्तान महमूद भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे कि उन्होंने एक जगह चंद चोर देखे जो चोरी की नीयत से कहीं जा रहे थे। सुल्तान महमूद को देखकर वह चोर डर गए और पूछने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। चोर समझे कि यह भी एक चोर है, वह मुतमईन हो गए। सुल्तान भी उनमें शामिल हो गया और कहा, इतनी रात को तुम्हारा घर से निकलने का क्या मकसद है? वह चोर बोले, वही जो तुम्हारा है, यानी चोरी करना। सुल्तान ने कहा, तो फिर शाही महल लूटो, वहाँ से बड़ा खजाना हाथ आएगा जो उम्र भर के लिए हमें रुपए से बेनियाज कर देगा। चोरों ने ये मशवरा सुनकर सुल्तान की जुर्रत की दाद दी और कहा, बड़े दिलेर चोर हो, शाही महल में भी चोरी करने से नहीं डरते। लो, आज तुम हमारे सरदार हो और हम तुम्हारे ताबे, लेकिन काम है बड़ा मुश्किल। सुल्तान ने कहा, मेरे होते हुए तुम मत डरो और किसी मुश्किल को मुश्किल ना समझो। बस तैयार हो जाओ, आज हम शाही महल लूटेंगे, लेकिन पहले यहाँ बैठकर एक मंसूबा तैयार कर लो और अपना अपना कमाल बताओ। हम में से हर एक बताए कि वह क्या कमाल और खुसूसियत रखता है। फिर वो वहीं बैठ गए और उनमें से एक चोर बोला, मुझ में ये कमाल है कि मैं अंधेरी रात में भी किसी को एक बार देख लूँ तो दिन की रोशनी में उसे फौरन पहचान लेता हूँ। दूसरा चोर बोला, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि महल चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मेरी फेंकी हुई कमंद किंगरे को पकड़ ही लेती है और हम सब आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। तीसरे चोर ने कहा, मुझ में यह कमाल हासिल है कि खजाना जमीन के जिस हिस्से में भी दबाया गया हो, मैं अपनी नाक से मिट्टी सूंघकर मालूम कर लेता हूँ कि खजाना कहाँ दबाया गया है। चौथा बोला, मुझे यह कमाल हासिल है कि मैं कुत्तों की जुबान जान सकता हूँ। जब भी कोई कुत्ता भौंकता है तो मुझे पता चल जाता है कि वह क्या बोल रहा है। अब वह सुल्तान से पूछने लगे, हमने तो अपना अपना कमाल बता दिया, अब तुम बताओ तुम क्या कमाल रखते हो? सुल्तान ने कहा, मुझ में ये कमाल है कि अगर मुजरिम कैद में हो और जल्लाद उन्हें कत्ल करने के लिए तख्तादार पर ले आए तो मैं अपनी दाढ़ी को ज़रा सा जुम्बिश दूं तो सारे मुजरिम और कैदी रिहा हो जाएं और मरने से बच जाएं। फिर चोरों ने कहा, वाकई तुम्हारा कमाल तो सबसे बड़ा है। अब वह सब उठे और शाही महल की तरफ रुख किया। रास्ते में उन्हें एक कुत्ता देखकर भौंकना शुरू कर दिया। वह चोर जिसे कुत्ते की जुबान समझने का कमाल हासिल था, इससे बाकी चोर पूछने लगे, बताओ ज़रा ये कुत्ता क्या कह रहा है? वो बोला, भाइयों मैं भी बड़ा हैरान हूँ क्योंकि ये कुत्ता कह रहा है कि तुम पांचों में बादशाह खुद मौजूद है। सारे हंसने लगे और बोले, बेवकूफ़ कहीं का बादशाह और हम में? इसने कहा, मुझे बेवकूफ़ कहो या हंसो, कुत्ता यही कह रहा है। उन सब ने कहा, मुमकिन है कि कुत्ते का मकसद यह हो कि आज तो हम शाही महल लूटने जा रहे हैं और कल हम सारे बादशाह होंगे। वो बोला, जो मर्जी कहो पर कुत्ता तो यही कह रहा है कि पांचों में एक बादशाह मौजूद है। आगे बढ़े तो शाही महल के पास पहुंचकर कमान फेंकने वाले से कहने लगे कि चलो अब तुम अपना कमाल दिखाओ। इसने कमान फेंकी जो महल के किंगरे से अटक गई और सब कमंद की जरिए से ऊपर चढ़ गए। अब जमीन सूंघने वाले से कहा गया, अब तुम अपना कमाल दिखाओ। फिर उसने भी अपना कमाल दिखाया और ज़मीन सूंघकर शाही महल का जितना खजाना था मालूम कर लिया। उन्होंने शाही महल का तमाम खजाना लूटा और उसे समेटकर इसी कमंद के जरिए महल से बाहर निकल गए और शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर बैठकर खजाने की तकसीम करने लगे। सुल्तान ने कहा, तुम लोगों ने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया है, इसीलिए तुम लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। खजाने की तकसीम फ़िलहाल रोक दो, क्योंकि अगर खजाना तकसीम करके अपने अपने हिस्से का माल हम अपने घर ले गए और सुबह जब शाही खजाने की चोरी का पता चला तो मुमकिन है कि बादशाह चोरों को पकड़ने के लिए जो तदाबीर इख्तियार करेगा उनमें एक यह तदबीर भी हो कि सारे शहर की तलाशी ली जाए ताकि चोर अगर शहर में मौजूद हो तो पकड़े जाएं। खुदा ना करे कि हम पकड़े जाएं, लिहाजा कुछ दिनों तक सब्र ही कर लो। जब बादशाह के सिपाही तुम्हें पकड़ने में नाकाम हो जाएं तो हम इत्मीनान से यहाँ आकर खजाना तकसीम कर लेंगे। इसलिए यहीं ज़मीन खोद कर इस खजाने को यहीं दफन कर देते हैं। सब ने इस राय को सुनकर कहा, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे सरदार हैं, जो हुक्म हो हमें मंजूर है। सुल्तान महमूद ने कहा, अब हम सब लोग अपने अपने घरों को रवाना होते हैं,
लेकिन मैं अभी अभी तुम लोगों में शामिल हुआ हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। अपना अपना मुकम्मल पता मुझे लिखवा दो। फिर उन्होंने अपना मुकम्मल पता अपने सरदार को लिखवा दिया। चोर अपने अपने घरों को और सुल्तान अपने महल को लौट गया। सुबह हुई तो एक शोर मच गया कि शाही खजाना लूट लिया गया है। शाही महल के सिपाही दौड़ भाग करने लगे। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन चारों चोरों का नाम और पता बताया और कहा, इन चारों चोरों को गिरफ्तार कर लो। चोर यही लोग हैं। सिपाही सुल्तान के बताए हुए पते पर पहुंच गए और चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वो चारों बड़े हैरान थे कि यह आखिर किस्सा क्या है। हम चारों तो गिरफ्तार हो गए मगर हमारा सरदार गिरफ्तार नहीं हुआ। अदालत में पेश हुए तो शाही मुजरिम होने पर उन्हें फांसी का हुक्म सुना दिया गया। अब तो वह और भी घबरा गए और अपने सरदार को याद करने लगे और परेशान भी हुए कि अब वह सारे खजाने का खुद मालिक बन जाएगा। तख्तादार पर जब उन्हें ले जाने लगे तो सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया कि इन चारों चोरों को मेरे पास ले आया जाए ताकि यह कोई आखिरी तमन्ना रखते हो तो उन्हें पूरी की जाए। चारों चोर सुल्तान के सामने हाजिर हुए। सुल्तान महमूद ताज पहने तख्त पर बैठा था। वो जिसे ये कमाल हासिल था कि जिसे अंधेरी रात में एक बार देख ले तो दिन की रोशनी में फौरन उसे पहचान लेता है। इसने तख्त पर बैठे हुए आदमी को गौर से देखा तो फौरन पहचान लिया और अपने एक साथी के कान में कहने लगा, भाई रात को कुत्ता सच कह रहा था, इन पांचों में एक बादशाह भी मौजूद है। ये जो सामने तख्त पर आदमी बैठा है यह कोई और नहीं, ये हमारा सरदार ही है जो बादशाह है और मुझे पूरा यकीन है यही था हमारे साथ रात को। साथी ने कहा, तुम भी बड़े बेवकूफ़ हो। रात को हमारे दूसरे साथी ने कुत्ते की जुबान का तर्जुमा करके चोर को बादशाह बना दिया और इस वक्त तुम बादशाह को चोर बना रहे हो। उनकी खुसुर फुसुर सुनकर बादशाह ने कहा, यह आपस में क्या बातें कर रहे हो। वह चोर जिसने रात को सुल्तान को देखकर दिन में पहचान लिया था वह आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ हमारे सरदार, अब अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? क्या इस वक्त हिलाओगे जब हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा? हमने अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब तुम भी अपना कमाल दिखाओ और हमें फांसी से बचाओ। सुल्तान महमूद ये सुनकर हंस पड़ा और कहा, तुमने मुझे पहचान लिया। लो मैं भी अपनी दाढ़ी को जरा सा हिलाता हूँ। जाओ, तुम सबको रिया किया जाता है। सब रिया कर दिए गए और इसी वक्त वह सुल्तान के कदमों में गिरकर अपने पेशे से सच्चे दिल से तौबा करके नेक बन गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।